होम रीडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी जो एपिसोड है भरोसा नावल की जायशा खान राइटर हैं, एपिसोड नंबर 5 है। तो सबसे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो आप नई नई हमारी एपिसोड्स हैं वो आपको रिसीव हों। और नावल पढ़ने के बाद जो है आपने इसको मस्ट जो है वो लाइक और कमेंट करना है। 2 हफ्ते बाद शीज़ा, क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? उसने शीज़ा की तरफ गौर से देखते हुए पूछा। उसे पूरा यकीन, अगर उसे यकीन ना होता तो वो यहाँ क्यों होती? अरूज वकील की तरफ देखते हुए बोली। मुझे अफसोस है, लेकिन ये तलाक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि वो इस फैसले के बारे में दोबारा सोचे। बैरिस्टर आयशा अरूज की आंखों में देखते हुए बोली। 2 हफ्ते हो चुके हैं, मुझे 4 दिन पहले डिस्चार्ज किया गया था और अब तक उसने मुझसे मिलना मुनासिब नहीं समझा। एक बार भी वो मुझसे मिलने नहीं आया। पिछले कुछ दिनों से मैं अरूज के साथ रह रही हूँ। अस्पताल में भी वो मुझे एक बार भी देखने नहीं आया कि मैं कैसी हूँ, मेरी हालत कैसी है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरी उम्मीद टूटती गई। मुझे उससे नफ़रत होने लगी है और उसे मेरी ज़र्रा भी परवाह नहीं है। अरूज ठीक थी, वो कभी नहीं बदलने वाला, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं करूँगी। मैं आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, इसलिए मैं उससे तलाक़ लेना चाहती हूँ। मैं पूरी तरह से रज़ामंद हूँ, मुझे उससे तलाक़ चाहिए। ठीक है, मुझे 1 मिनट दें। आयशा अपने कैबिन की जानिब बढ़ी। वलीद बिलाल के साथ लड़ाई के बाद से एक बार भी शीज़ा से नहीं मिला। दानियाल ही अरूज से उसकी खैरियत मालूम कर लेता था और उसे बता देता था। इस पल में उसमें शीज़ा का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वो नहीं जानता वो इसके बारे में क्या सोच रही होगी। इसमें शीज़ा को सच बताने की हिम्मत नहीं थी। वो नहीं जानता था कि उससे बिलाल के बारे में सब कैसे बताए, कैसे उसे बताए कि हर चीज़ के पीछे बिलाल का हाथ था और उसकी बातों में आकर उसने अपनी बीवी के साथ बदसलूकी की। कैसे उसे बताए कि वो कितना बड़ा बेवकूफ़ था कि अपनी बीवी और अपने दरमियान मसाइल खुद हल करने के बजाय अपने दोस्त के मशवरे पर अमल किया। और अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि वो उसे तलाक लेना चाहती है। आखिरकार वो करती भी क्या? कितनी देर उसे बर्दाश्त करती? उसने अपना घर खुद अपने हाथों से तबाह किया। किसी की इसमें कोई गलती नहीं, बिलाल की भी नहीं। उसने हरगिज़ उसे मजबूर नहीं किया था कि अगर उसने शीज़ा की बात उस वक्त सुनी होती तो आज ये सब ना होता। पछतावे के सिवा अब उसके पास कुछ नहीं था। हम यहाँ क्यों आए हैं? दानियाल कोर्ट में दाखिल हुए। वलीद की तरफ देखते हुए बोला, मुझे यहाँ शीज़ा के वकील से मिलना है। मुझे तलाक के कागजात पर दस्तखत करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। तो तुम साइन करने आए हो यहाँ? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहता, लेकिन यह सिर्फ मेरी खुद गर्जी होगी। मैंने उसे काफ़ी तकलीफ़ दी है और मज़ीद तकलीफ़ नहीं दे सकता। मैं चाहता हूँ वो जिस्मानी और रूहानी तौर पर बिल्कुल ठीक हो जाए। रिसेप्शनिस्ट से मिलने और हदायत हासिल करने के बाद दोनों लिफ्ट की तरफ चल पड़े। लिफ्ट में दाखिल हुए। वलीद ने गहरा सांस लिया। तुम नर्वस हो? इस दिन के बाद पहली बार मैं उसे देखने चाह रहा हूँ। यकीनन मैं नर्वस हूँ। रिलैक्स रहो। दानियाल उसके कंधे पर हाथ रखे उसे पुरसुकून करने लगा। दोनों लिफ्ट से बाहर निकले। सामने वेटिंग एरिया में से अरूज और शीज़ा बैठी दिखाई नजर आई। वलीद का दम घुटने लगा। वलीद दूर से ही शीज़ा को पहचान गया था। अरूज ने उसके कान के पास सरगोशी की, जिसे सुने शीज़ा पीछे मुड़े उनकी जानिब देखने लगी। वलीद ने शीज़ा को देखा जो बहुत मुख्तलिफ लग रही थी, लेकिन वो अब ज़्यादा पुख्ता हो चुकी थी। उसकी आंखें चमक रही थी। वलीद उसके इस शहर में खोया हुआ था कि उसे आसपास का होश नहीं रहा। अब उसे होश तब आया जब दानियाल ने उसे आगे की जानिब धक्का दिया। उसने दानियाल की तरफ देखा और उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दोनों की जानिब बढ़ा। अरूज दानियाल को देखकर फ़ौरन मुस्कुराकर खड़ी हो गई। वलीद की नज़रें शीज़ा पर ही थीं। शीज़ा जानबूझकर अनजान बन रही थी। शीज़ा ने उसकी मौजूदगी पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया। शीज़ा वलीद को इग्नोर किए दानियाल से खुश होते मिले। वलीद को आज पहली बार दानियाल से हसद महसूस हुआ। वलीद की तरफ देखते ही उसकी मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई। दरवाज़ा खुला और सयार सफ़ेद लिबास में मलबूस एक खातून बाहर निकली और वलीद की तरफ देखकर मुस्कुराई और हिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। आप मिस्टर वलीद हैं? वलीद ने सर हाँ में हिलाया। मैं बैरिस्टर आयशा हूँ। आयशा हाथ हटाते हुए बोली, अब तुम यहाँ आ गए हो तो फिर चलो शुरू करते हैं काम। आयशा अपने कैबिन की तरफ बढ़ी। तुम लोग जाओ, मैं बाहर अरूज के साथ इंतज़ार करता हूँ। वलीद और आयशा शीज़ा आयशा के कैबिन में उसके पीछे चले गए। क्या? शीज़ा एकदम चीखी। ये सिर्फ 3 माह के लिए हैं शीज़ा। आयशा उसका रद्द-ए-अमल देखते हुए बोली, तुम मुझसे कह रही हो कि 3 महीने मुझे इस शख्स के साथ गुजारने होंगे, वो भी एक साथ एक ही घर में। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? शीज़ा गुस्से से चिल्लाई। ये एक रूल है, तलाक से पहले मियाँ बीवी को 3 महीने का वक्त दिया जाता है। 3 महीने के बाद आप वापस यहाँ आएंगे और इसका बाद ही आप तलाक के पेपर्स पर साइन कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसने मुझे बरसों
سے تکلیف دی ہے، یہ کافی نہیں تھا جو اب مجھے اس کے ساتھ 3 مہینے اور رہنا پڑے گا۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، میں اپنی زندگی تباہ نہیں کروں گی، مجھے بھی پیپر سائن کرنے ہیں۔ شیزا غصے سے بڑی بولی۔ ولید کا دل پھٹنے کو تھا، اتنی نفرت اس نے اس کے اندر بھر دی تھی اپنے لیے کہ وہ اب ایک سیکنڈ بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ٹھیک ہے، میں پیپر پر سائن کرنے کو تیار ہوں، ولید جب سے آیا تھا پہلی بار بولا۔ شیزا نے ایک نظر بھی نہیں اس پر ڈالی۔ ہم دونوں ہی پیپر پر سائن کرنے کو تیار ہیں، آپ ہمیں پیپر دیں اور ہمیں آزاد کریں۔ عائشہ نے کہا، بڑی مجھے افسوس ہے لیکن یہ طریقہ کار ہے، اس نے کہا۔ شیزا غبارے کی طرح پھرک اٹھی، وہ مجھے مار دے گا، میں یہ نہیں کر سکتی۔ شیزا کی آنکھوں سے آنسو بہنے کو تیار تھے۔ شیزا مجھ پر بھروسہ رکھو، تم دونوں کو میاں بیوی بن کر ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دونوں انفرادی طور پر جو چاہیں کرنے کے لیے آزاد ہیں، آپ کو صرف ایک ہی گھر میں رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو تم کہہ رہی ہو کہ ہم دونوں کاغذی طور پر ایک ہیں لیکن ہم دونوں اپنے فیصلے خود لینے کے لیے آزاد ہیں۔ شیزا عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور اپنی بات کی تصدیق کرنے لگی۔ تو عائشہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ مسٹر ولید، آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ اس کاغذ پر سائن کرنا ہوں گے، یہ آپ کے معاہدے کے لیے ہیں، جب آپ آئیں گے تو طلاق کے کاغذات تیار ہوں گے۔ عائشہ نے ایک کاغذ اس کی طرف بلایا، ولید نے پین اٹھایا، اس سے پہلے ولید سائن کرتا شیزا نے وہ کاغذ اس سے چھین لیا، جلدی سے دستخط کیے باہر نکل گئی۔ اس کی اس حرکت پر ولید کے لب مسکرائے۔ ولید کاغذ پر سائن کیے کھڑا ہوا۔ مجھے امید ہے آپ دونوں اچھے سے رہیں گے۔ عائشہ ولید کے ہاتھ سے کاغذ لیے بولی، میں کوشش کروں گا، آپ کا بہت شکریہ، ولید کہے باہر نکل گیا۔ ولید کیبن سے باہر نکلا تو اس نے شیزا کو غصے سے روح سے بات کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا سب ختم ہو گیا؟ دانیال اس کے پاس آتے ہوئے بولا، ہمیں 3 ماہ تک ساتھ رہنے کے لیے کہا گیا ہے اور دیکھنے کے لیے کہ کیا ہم ایک دوسرے رشتے کو ایک اور موقع دیتے ہیں کہ نہیں۔ ویسے شیزا اس سے زیادہ خوش نہیں لگتی۔ دانیال شیزا کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، وہ ناخوش تو ہوگی، ویسے بھی خوش ہونے والی میں نے وجہ بھی تو نہیں چھوڑی۔ ولید افسوس سے بولا، وہ میرے گھر سے سامان لے کر تمہارے گھر آ جائے گی۔ عروج ولید کو بولے واپس شیزا کے پاس گئی۔ شیزا ولید کو غصے سے گھورے لفٹ میں غائب ہو گئی۔ جاری ہے، مسٹ سبسکرائب آور چینل، لائک، کمنٹ اینڈ شیئر۔